तो नमस्कार दोस्तों, मैं एसआई टेलीकॉम से दुर्गेश और मैं जैसा कि आप जानते हैं मैं सॉफ्टवेयर पढ़ाता हूँ, उसके साथ कुछ हार्डवेयर के भी सेक्शन लेता हूँ। तो आज का जो हमारा सेक्शन है, छोटे छोटे कुछ सेक्शन है हार्डवेयर के, जैसे सिम हो गया, हेडफोन हो गया, एसडी कार्ड हो गया, फिर फिंगरप्रिंट हो गया, एलडीओ क्या होता है, वो सारा चीज मैं यहाँ पे कवर करता हूँ यहाँ पे। तो अभी हमारी सिम का सेक्शन हुआ है। कैसी भी सिम सेक्शन समझ में आया? कौन कौन कर लेगा? सभी कर लेंगे? अच्छा, इसको रिपीट करने की या तो इसका प्रैक्टिकल की कोई जरूरत है क्या? सारा प्रैक्टिकल मैंने खुद दिया है, हर एक चीज दिखाया है। चलिए यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको कि हमने क्या पढ़ाया है इनको सिम के सेक्शन में। तो चलिए ये क्या है आप ही लोग बताते चलिए। सप्लाई है, क्या है कोडिंग उसका? पता है आपको अभी? कितना कहाँ पे रीडिंग आना चाहिए, वोल्टेज आना चाहिए? चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट ये क्या है बताइए? सप्लाई कहाँ से आती है, कहाँ से? तो ये सारा कुछ आपने डायग्राम में भी देखा कि ऐसे ही? आपने डायग्राम में देखा ना? तो यहाँ पे बताइए बाकी हमारी रिसेट क्लॉक कहाँ से आती है और हमारा वी सिम कहाँ से आता है? पावर से आता है। क्या कर सकते हैं इसको? बी क्यों कैसे करना है पता है आपको? चलो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद ये बताइए क्या है? ये एक सोल्यूशन है। कोडिंग आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ये कोडिंग है हमारा। तो ये कोडिंग के थ्रू पर ये जो बनाया है हमने, ये सोल्यूशन है। क्या है ये सर? ये कंडीशंस होनी चाहिए। अगर आपका सिम सही सर्किट काम नहीं कर रहा है तो इस कंडीशन को भी हम चेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चलो उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आने के बाद ये क्या है बताइए? यही जो मेन है, जो घूम रहा है मार्केट में, अब आप लोगों का घूमेगा? अब आप स्टेप बाय स्टेप आप भी देख सकते हैं, ये सोल्यूशन ही है। आप समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आ रहा है नहीं यार? बाकी एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकता। बाकी है थोड़ा सा, ये छोटे छोटे ट्रिक होते हैं। छोटा छोटा क्या होता है समझ में आ रहा है? आपको पता है कि नहीं? कैसे बाईपास करना है, ऐसा होता है। डीटी क्या होता है, डीटी को फाइंड कैसे करना है, क्लियर है यहाँ पे? ये हमारा लेटेस्ट सर्किट है जो कि जितने भी हाइब्रिड वाले आते हैं और इसी से हमारा डिटेक्शन होता है। क्या होता है? नेक्स्ट आते हैं, ये तो शायद और नहीं समझ में। ये क्या है सर? केस स्टडी है। तो ये आपको करना है जो हम जेन्युइन करेंगे, जो हमने ऊपर पढ़ाया हुआ है। ये एक फोन का केस स्टडी है। एक फोन का क्या है सर? तो आपने सारा केस स्टडी आप भी देख सकते हैं। थोड़ा जूम करके इनको दिखा दीजिएगा। और इसमें सोल्यूशन ही है। इसमें क्या है सर? है कि नहीं है? शायद और लोगों को समझ में आया जाना है। यहाँ पे क्लास में किसको इसको समझ में आएगा? समझ में आया? सभी को आएगा? क्या बात है। तो ये कैसा लगा ये स्टडी केस? बहुत अच्छा लगा। ये लाइव था, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ हाइड किया हुआ यहाँ पे। तो ये रही हमारी सिम की सेक्शन। और भी हम लाइव आएंगे, जिससे कि हम हेडफोन वगैरह जो भी हम पढ़ेंगे उसके बाद फिर से हम लाइव आएंगे। तो कैसी रही ओवरऑल क्लास? बहुत बढ़िया रही। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एसआई टेलीकॉम से दुर्गेश और मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर के साथ कुछ हार्डवेयर के सेक्शन लेता हूँ। तो आज का जो छोटा सा टॉपिक है हमारा एलडीओ के बारे में है। तो अगर आप एलडीओ के बारे में जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो वीडियो को थोड़ा सा देखिएगा, जिसमें आपको मैं एलडीओ का थोड़ा सा डिटेल दूंगा कि हम क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ नहीं कर सकते, कैसे पहचाने, कैसे नहीं पहचाने, सारे कुछ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ये हमारी 28 मार्च की बैच है। जोश है कि नहीं है जी? तो ये देख सकते हैं जोश इनका, क्योंकि ये जोश तब कब आता है जब सीखने को मिलता है या जब नहीं मिलता है। आज की क्लास कैसी रही? और अभी तक की क्लास कैसी रही? हर एक दिन नया आपको सीखने को मिल रहा है। चलिए सर, तो आप आ जाइए इधर। मैं आपको क्लास में लाइव बताना चाहता हूँ कि एलडीओ के बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो एलडीओ जो हमारी होती है सर, ये 4 लेग की लेग आईसी होती है। क्या होती है सर? इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, लो ड्रॉप आउटपुट। लिख लीजिए, एलडीओ का फुल फॉर्म लिख लीजिए। क्या होता है सर इसका फुल फॉर्म? लो ड्रॉप आउटपुट। बस इस आईसी का इतना ही काम है कि कुछ वोल्टेज को कम करके पास करना। कुछ कम करके क्या करना? पास करना। पहले लिख लो आप फटाक से। एलडीओ एक 4 लेग की आईसी होती है और उसको डायग्राम में यू से दर्शाया जाता है। किसी भी आईसी को किससे दर्शाया जाता है? यू से। अगर कहीं पे भी आप डायग्राम पढ़ रहे हो और यू दिखाई दे रहा है तो सर वो एक आईसी है पर्टिकुलर। एक वो क्या है सर? आईसी। तो सर अगर वो 4 लेग दिखाई दे रहा हो, कितने लेग दिखाई दे रहा हो? तो 4 लेग अगर दिखाई दे रहा है तो वो हमारी एलडीओ आईसी है। वो हमारी क्या है सर? एलडीओ आईसी है सर। ये अब मैं यहाँ पे आपने देख लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर को बना के आपको दिखाता हूँ। चलिए, तो मैं एक नया पेज खोल लेता हूँ। लिख लिया? एलडीओ का फुल फॉर्म क्या बताइए? लो ड्रॉप आउटपुट।
अब आउटपुट क्या करेगा? वोल्टेज ही करेगा। क्या करेगा? वोल्टेज। एलडीओ सर ये कितने लेग की होती है? 4 लेग की होती है। कितने लेग की होती है सर? 4 लेग की होती है। इसका आपको हमेशा नोज कट पॉइंट ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है सर? हमेशा ऑलवेज इसका नोज कट पॉइंट देना है। तो नोज कट पॉइंट हमारा ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 4। तो एलडीओ हमारी 4 लेग की आईसी होती है। कितने लेग की होती है? समझते भी चलिए, फिर बाद में लिख लीजिएगा। पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। समझ में आ रही मेरी बात? अब कुछ लिखने का ऐसा नहीं है। तो सर एलडीओ अगर कोई भी आईसी हो तो किससे दर्शाया जाएगा डायग्राम में? यू से दर्शाया जाएगा। और यू से दर्शाया गया और ये 4 लेग का हुआ, तो कौन सी आईसी हुई? एलडीओ आईसी हुई। तो सर एलडीओ आईसी में कितने लेग होते हैं? 4 लेग होते हैं। उसका नोज कट पॉइंट जहां होगा तो वहां से क्या चालू हो जाएगी? काउंटिंग 1 2 3 4। समझ में आ रहा है? ये इसकी सप्लाई फिक्स है। एलडीओ की सप्लाई क्या है? मतलब अगर एलडीओ कहीं भी लगा है तो ये चीज फिक्स होगा। ये चीज क्या होगा? फिक्स होगा। तो जो हमारा नोज कट है वो ऑलवेज हमारा ओयूटी होता है। क्या होता है सर? मतलब आउटपुट की लाइन। कौन सी लाइन? ऑलवेज जो 2 नंबर होता है वो ऑलवेज ग्राउंड होता है। क्या होता है सर? ऑलवेज ग्राउंड होता है। 3 नंबर ऑलवेज ईएन होता है। क्या होता है सर? ईएन। कितना वोल्टेज आता है? 1.8 वोल्टेज। क्लियर है यहाँ पे? जो हमारा 4 नंबर होता है वो इन होता है। क्या होता है वो? इन। कितना वोल्टेज? 3.7 से 4.2 वोल्टेज। क्लियर है यहाँ तक? तो सर ये फिक्स है। ये क्या है सर? फिक्स है। अगर आपकी एलडीओ आईसी खराब हो जाए तो सर आपको केवल नोज कट ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? क्योंकि सारी एलडीओ की सप्लाई सेम होती है। सारी एलडीओ की सप्लाई सेम होती है। अब इनके सपोर्ट में जो कंपोनेंट होते हैं वो भी फिक्स होते हैं। वो भी क्या होते हैं? आपको अगर एलडीओ लगा है तो उसमें आउटपुट का कैपेसिटर जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा? अगर ईएन है तो उसमें आपको एक एचबीआर रजिस्टर जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा सर? एचबीआर रजिस्टर जरूर मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एचबीआर क्या हो जाएगा सर? ये फिक्स कंपोनेंट है। ये क्या है सर? फिक्स कंपोनेंट। एलडीओ लगा हुआ है तो ये कंपोनेंट फिक्स है। ये कंपोनेंट फिक्स है। फिर इनपुट में भी आपको एक कैपेसिटर जरूर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा सर? ये कहां से आता है? ये कहां से आता है? और ये जिसको चाहिए, ये जिस सेक्शन को चाहिए। क्लियर है यहाँ पे? यहाँ तक कोई डाउट है? सर यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो 4 लेग की आईसी होती है तो यहाँ पे हमारा 1 नंबर क्या होता है? 2 नंबर क्या होता है? 1 नंबर में ऑलवेज क्या देखने को मिलेगा? मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा ही। तीसरा नंबर क्या होता है? कितना वोल्टेज? कहां से आएगा? और उसके साथ कौन सा कंपोनेंट? उसके बाद चौथा नंबर क्या होगा? कितना वोल्टेज? क्लियर है यहाँ पे सर? कोई डाउट है? सर ये अगर आपका एक एलडीओ खराब हो गया है, क्या हो गया सर? मान लीजिए आपका कैमरे का एलडीओ था वो खराब हो गया। अब आप में टच में लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? तो आप कहीं का भी एलडीओ कहीं से उठा के लगा सकते हैं, बट आपको नोज कट ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा? जिस तरफ से एंगल है नोज कट आप रख देंगे तो सबकी एलडीओ की सेम सर्किट है। सबकी एलडीओ क्या है? क्लियर है यहाँ पे? कोई डाउट है? तो सर ये एलडीओ को अब आप एक आईसी को चेक करने का मैंने एक शॉर्ट तरीका बताया था। क्या बताया था? सर अगर हमें देखना है कि एलडीओ हमारी काम कर रही नहीं कर रही, सबसे पहले आप ये चेक करो। सबसे पहले क्या चेक करोगे? अगर ये नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हैं? अब पूरा आपको सोल्यूशन भी बता रहे हैं सर। समझ में आ रही मेरी बात? सबसे पहले एलडीओ में क्या चेक करना है? इनपुट वोल्टेज। नहीं आ रहा है तो फिर सेकंड में आपको ईएन चेक करना है। सेकंड में क्या चेक करना है? नहीं आ रहा है तो बाईपास कर सकते हैं। नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं? फिर अगर हमारा दोनों चीज ओके है तो तीसरे में क्या चेक करना है? ओयूटी। क्या चेक करना है? अगर ओयूटी नहीं निकल रहा है तो सीधा क्या चेंज करिए? समझ में आ रहा है? इसका केवल काम कितना हो रहा है कि 4 वोल्ट को कुछ कम करके पास कर रहा है। इस आईसी का केवल क्या काम हो रहा है? 3.7 से 4.2 को कम करके कुछ आगे पास करना अकॉर्डिंग टू सर्किट। अकॉर्डिंग टू सर्किट मतलब सर्किट को 2.8 चाहिए, 3.3 चाहिए तो उसको 4 वोल्ट को कम करके बस पास कर रहा है। एलडीओ का बस इतना ही काम है। लो ड्रॉप आउटपुट वोल्टेज। क्या होगा? तो ये रही थोड़ी सी एलडीओ के बारे में हमने आपको जानकारी दी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ठीक, नहीं लगा तो भी ठीक। थैंक यू। तो नमस्कार दोस्तों, मैं टेलीकॉम से दुर्गेश और मैं सॉफ्टवेयर क्लास पढ़ाते के साथ साथ कुछ हार्डवेयर के भी सेक्शंस लेता हूं। तो आज हमारी जो सेक्शन थी सिम, वाईफाई और एलडीओ बाईपास और क्या फिंगरप्रिंट और हेडफोन, मतलब इतना छोटे छोटे सारे कंसेप्ट थे। तो ऐसा तो नहीं लगा कुछ चीजें मैंने ना बताई? हर एक चीज के बारे में डिटेल बताया, हर एक चीज प्रैक्टिकल बताया, वोल्टेज, जीआर, हर एक चीज नोट डाउन कराया।
पिन पे कितना GR आना चाहिए, कितना वोल्टेज आना चाहिए, प्रैक्टिकल कराया। चलिए कुछ पूछने से पहले मैं हाईलाइट दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या चीज इनको पढ़ाया हुआ है। ये हमारा सीम का सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है? ये क्या चीज है? इंट्रो। सीम का क्या है? पहचान, GND-VRC। नेक्स्ट ये क्या है बताइए? सीम की सप्लाई कहाँ से आती है? CPU से आती है, पावर से आती है, कहाँ से आती है? DC to DC से आती है। तो बताइए V-SIM कहाँ से आती है? और नहीं आया तो क्या कर सकते हैं? क्लियर है? चलो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अब ये क्या बताइए? हेडफोन का है। क्या है सर? हेडफोन में जितने प्रॉब्लम्स आते हैं, लोगों का प्रॉब्लम हेडफोन काम नहीं करना, स्पीकर राइट नहीं काम करना, माइक नहीं काम कर रहा, तो ये वापस जाएंगे। और एक चीज बताइए, मैंने एक चीज और आपको बताया है कि बिना फोन खोले क्या वो सोल्यूशन है आपके पास? किस किस के पास है? एक बार भी हो जाएगा तो थोड़ा सा याद करोगे। चलो ठीक है। तो ये हमारी हेडफोन की सप्लाई थी। हेडफोन की क्या है? सप्लाई। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आने के बाद ये क्या है बताइए? ये हेडफोन हमारा किस आईसी से रिलेटेड होता है? किस आईसी से रिलेटेड होता है? पावर आईसी से। अगर ऑडियो आईसी पावर में लगा है तो ऑडियो पावर के ऑडियो सेक्शन से। ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है बताइए? ये सर सीम का एक सोल्यूशन है। सीम का क्या है सर? क्या क्या चीजें हमें ध्यान देनी है? क्या क्या चीजें हमें ध्यान देनी है? नेक्स्ट बताइएगा ये क्या है? हाइब्रिड रिलेटेड सर्किट है। इसको समझना वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बोर्नियो में भी ये सोल्यूशन नहीं है। तो अगर नहीं है तो भी बना सकते कि नहीं बना सकते? कि ज्यादातर बोर्नियो अगर मैंने आपको ज्यादातर बोर्नियो पे डिपेंड होने के लिए बोला क्या? मैं बोर्नियो नहीं, किसी भी टूल के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। हम ये काम कितना काम बिना किसी टूल के माध्यम से कर सकते हैं, अपने आप को उसी टाइप का बनाना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट ये क्या है? ये हाइब्रिड सिम ये क्या है? ये जो नॉर्मल आपको काम करने हैं, समझ में आ रहा है? और ये क्या है? स्टडी केस। तो ये स्टडी केस समझ में आया आपको? यस सर। चलो उसके बाद नेक्स्ट ये क्या है बताइए? हेडफोन लोगो सोल्यूशन। आप भी देख लीजिए अगर आपको समझ में आ जाए तो ये क्या लिखा हुआ है। तो ये कोडिंग के थ्रू है और शायद आई थिंक समझ में आ जाए। तो क्या इतने में हेडफोन सोल्यूशन हो जाएगा? यस सर। सही बता रहे हैं? 99% हो जाएगा? 100% तो पता ही है क्या होता है। समझ में आ रहा है? तो कितने परसेंट हो जाएगा? 99%। समझ में आ रही है मेरी बात? चलो नेक्स्ट आते हैं। अब उसके बाद ये क्या बताइए? ये फिंगरप्रिंट की सप्लाई। फिंगरप्रिंट की कितनी सप्लाई होती है? 8 सप्लाई होती है। VDD कहाँ से आता है? LDO से। और बाकी सारी सप्लाई किससे आती है? CPU से आती है। नेक्स्ट आते हैं। अब ये बताइए क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। LDO IC है। ये LDO के बारे में हमने लाइव देखा, कैसे उसको पहचानते हैं, क्या उसका वर्क होता है, इसके बारे में क्या प्रैक्टिकल देखा आपने? LDO को बाईपास कर सकते हैं? हम बोलते हैं कि IC को तो बाईपास होती ही नहीं। हो सकती है? तो ये चीज बिना प्रैक्टिकल किए या बोल के दिखाया कि प्रैक्टिकल देखा? अपने आंखों से देखा? चलिए तो ये आप सप्लाई को मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया, बाकी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ये क्या था? वाईफाई। अगर आपका वाईफाई काम नहीं कर रहा है तो मैंने कुछ आपको बताया है ट्रिक्स, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आपका जो फास्ट काम करने का तरीका है वो फास्ट हो जाएगा। तो चलिए इनसे पूछते हैं कैसी रही ओवरऑल क्लास? हर एक चीज कुछ नया मिला कि नहीं मिला? ऐसा तो नहीं कि बस वही पुराना चीजें करते आ रहे हैं। न्यू कंसेप्ट था। काम तो हम कर रहे थे पर काम को करना कैसे ये पता चला। बाईपास कैसे करना है वहां तक का आपको ट्रिक दिया गया कि बाईपास किस कंपोनेंट से किस में देना है। तो कैसी रही ओवरऑल क्लास? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एसए टेलीकॉम से दुर्गेश और ये है हमारी 28 फरवरी मार्च की बैच है। तो ये मार्च फरवरी चलता रहता है पर 28 सही बोला है मैंने। तो 28 मार्च की बैच है। कैसी चल रही क्लास? अच्छी चल रही है? यस सर। तो आज मैं आपको बताऊं, मैं सॉफ्टवेयर पढ़ाता हूं बेसिकली, पर मैं कुछ हार्डवेयर के भी सेक्शंस पढ़ाता हूं यहाँ पे। तो जैसा हार्डवेयर के कुछ जो सेक्शन होते हैं, माइक, टच, फिंगरप्रिंट, हेडफोन और SD कार्ड वगैरह, ये सारे सेक्शंस मैं पढ़ाता हूँ। उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर की क्लास भी लेता हूँ। तो चलिए मैं आज हमने जो इनको पढ़ाया है, पहले कुछ बताया इनके बेसिक रिक्वायर्ड के बारे में बताया, उसके बाद फिर हमने इनको बताया टच की सप्लाईयों के बारे में। तो इधर दिखाइए कैसी रही टच की सप्लाई? भूल जाएंगे? ऐसा तो नहीं है कि वो माइंड
माइंड से उतर जाए, या कुछ कोडिंग ना समझ में आ रहा हो, या जो हमने पढ़ाया वो डायग्राम में मैच ना हो रहा हो। मैंने जो टच की सप्लाई पढ़ाई, दिल से बताइएगा, बिना डायग्राम में कितने पढ़े? 80% काम हो जाएगा, 20% हम वही फंसेंगे जहां सप्लाइयां ट्रेस ना हो पा रही। मैंने आपको जब मैंने भी पढ़ाया तो क्या डायग्राम के थ्रू पढ़ा रहा था? नहीं, मैंने तो पूरा खत्म कर दिया था, वो लास्ट में मैच होने के लिए मैंने डायग्राम जो हमने पढ़ाया वो मिल रहा है कि नहीं। तो चलिए मैं कुछ आपको हाईलाइट दिखा देता हूँ यहाँ पे, जो हमने क्लास को पढ़ाया हुआ है ओवरऑल। यहाँ पे तो देख सकते हैं, ये हमारी, आप ही बताइए क्या है, आप बताइए। टच की सप्लाई है, सेपरेट वाले कनेक्टर की 10 पिन की क्या सप्लाई होती है बताइए? 5 पिन पे क्या आना चाहिए? कोडिंग समझ में आ रहा है? 1 पिन पे कितना मिलना चाहिए? 4 पिन पे कितना आना चाहिए? ये वोल्टेज आपने प्रैक्टिकल देखे? VDD कहाँ से आता है? या तो LDO या तो ये भी चीज आपने लाइव डायग्राम में देखा? बाकी सारी सप्लाई का। और उसके बाद नेक्स्ट अगर आया तो फिर हम माइक चालू हो गया है। तो ये हमारी रही टच की सप्लाई। तो कैसी रही टच की सप्लाई? बहुत बढ़िया रही। तो ऐसा तो नहीं लगा टच से रिलेटेड फॉल्ट आते हैं मार्केट में? यूट्यूब में वीडियो देखा होगा कि अरे CPU रिवॉल्व कर रहे हैं, अरे यहाँ पे वो कर रहे हैं, पावर चेंज कर रहे हैं। अब क्यों करना है इसका रीजन पता चला? अब काम आएगा तो रिटर्न जाएगा? सच बोल रहे हैं? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच केस। और ये है हमारी 28 मार्च की बैच है यहाँ पे। कितना कंटिन्यू क्लास चल रहा है? कितना बोर हो गए होगे? बोर तो नहीं हुए? टाइम का पता चला? नहीं सर। ऐसा तो नहीं सो गए होगे इसलिए सारे? तो आज हमने जो पढ़ा है, आज हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़े, फिर उसके बाद हमने पढ़ा है यहाँ पे कि टच के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? फिर हमने पढ़ा है यहाँ पे आपके माइक के बारे में। ये 2 छोटे सेक्शन थे, काम आते हैं कि नहीं आते? तो रिटर्न जाएंगे अब? कैसी रही माइक और टच की क्लास? समझ में आया? कुछ नया मिला कि बस वही जो पहले नया मिला है? ऐसा तो नहीं कि मैंने वही रिपीट थ्योरी, वही यूट्यूब वाला नॉलेज, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहले चलिए मैं एक बार रिवीजन करा दूं। तो ये माइक, अब आपको एक बात बताइए, अब माइक में आपको हेलो करना पड़ेगा नहीं कि माइक लगा दिया, 2-3 माइक, और माइक निकालने लगाने का एक लाइव डेमो दिया मैंने। ऐसा तो नहीं कि बता दिया हो ये कर लेना वो कर लेना, आपको एक लाइव डेमो दिया, सक्सेस हुआ। अच्छा, वो मैं किया कि आप की? मैं किया सर, हम लोग स्टूडेंट ही किया था। अगर मैं ही करूंगा तो किस बात का? तो अलग बात होती है। हमने आपसे कराया, क्योंकि अगर आप करोगे तो ये भी रिजल्ट हो सकता है आप खराब कर दो। सर मैंने आप ही से कराया, कैसा रहा ट्रिक? बहुत अच्छा सर। सही रहा? चलो ठीक है। तो अब ये आप देख सकते हैं यूनिवर्सल माइक की चेकिंग है। आई होप समझ में आ जाए तो ठीक है, क्या कंडीशन है यहाँ पे। तो ये आपको समझ में आ रहा है? चेक कर पाएंगे? चलो, अब ये तो शायद और समझ में ना आए। ये कुछ हमारे प्रॉब्लम्स है, ये हमारे क्या है? पर ट्यूजर से कौन ऐसा करेगा? कोई नहीं सर। अब एक परफेक्ट काम करके देंगे? मतलब ये कस्टमर का ये जो प्रॉब्लम्स आते थे, तो बताइए क्या करते थे आप लोग? पहले इसी तरह चेक करते थे सर। अब कौन ट्यूजर मेथड करने वाला है? करेंगे अभी? ये सर इधर देख लीजिए, ये प्रॉब्लम्स है। ये क्या थे हमारे? और इसके डायरेक्ट सोल्यूशन हमने बताया। डायरेक्ट हमने क्या बताया? तो आप देख के अगर समझ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप क्लास ज्वाइन करिए, आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आने के बाद हमने पढ़ा यहाँ पे क्रिस्टल माइक में आ गए। किसमें आ गए सर? क्रिस्टल माइक की भी चेकिंग है। अब लगेगा लिखा तो कुछ नहीं है, पर एक डिजाइन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? और किसको इसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा? सबको आ रहा है? ऐसा तो नहीं फालतू का लिख दिया हो, समझ में ना आ रहा हो, सारे चेक कर पाएंगे अभी। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आने के बाद यहाँ पे हमने सप्लाई के बारे में बताइए। किसके बारे में बताइए? तो हमारा माइक की सप्लाई किस आईसी से रिलेटेड होता है? किस आईसी से? अरे पावर आईसी से होता है, ऑडियो आईसी से होता है। और अगर ऑडियो आईसी पावर में ऑडियो आईसी। नेक्स्ट हम आते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक प्रैक्टिकल दिया था। क्या दिया था? क्या मीन्स कि आपको यहाँ पे ये समझ में आएगा 2 चीज, स्मार्ट वर्क समझ में आएगा। एक तो ये समझ में आएगा कि डाटा लाइन ओके है कि नहीं है, दूसरा ये समझ में आएगा कि आपकी माइक सही से लगी है कि नहीं। इससे पहले ऐसा देखा था आपने? नहीं किया था, पर नोटिस नहीं किया था। करते सब वही है, पर कभी नोटिस किया था ऐसा? नहीं सर। चलो नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, इसमें यही माइक हमने लगाया था लाइव? कितनी बार लगाया? एक बार भी लगाए थे ना, और फिर लाइव चेक किया था हमने। ऐसा तो नहीं देखते होता है कि नहीं होता है? चलो नेक्स्ट।
नेक्स्ट आने के बाद ये है हमारा मेन माइक की मेन सप्लाई, जो कि शायद हार्डवेयर सॉल्यूशन में भी समझ में ना आए। कोडिंग एक बार पढ़ दो, पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो, समझाना नहीं बस कोड पढ़ना है, समझाना नहीं है। आप भी पढ़ लीजिए, दिखा दीजिए, कोड दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका माइक का यही सोल्यूशन है जो कि बोर्नियो में भी नहीं डला है। समझ में आ रहा है? तो क्या डालेंगे वो तो एक्सप्लेन ही नहीं करना है। अब ये B2B MB क्या लिखा है, माइक RB क्या लिखा हुआ है ये पता नहीं है, पर आपको पता है कि नहीं? समझ जाएंगे। फिर लेटेस्ट सर्किट पढ़ाया आपको विथ लाइव ट्रेसिंग के साथ, डायग्राम में भी दिखाया। क्योंकि बोर्नियो में केवल 2 ही सप्लाई मिली आपको, एक तो बायस की मिली और एक हमारी P की मिल गई। मैंने यहाँ पे ये भी समझाया है इनको यहाँ पे कि सर पहले क्या था और अब क्या है और अपग्रेड क्या है। जो हमारे वोल्टेजेस आते हैं वो बायस में आता है, माइक P और माइक हमारा MAN, तो माइनस की भी वैल्यू है, माइनस की भी वैल्यू है। जब तक पर्टिकुलर यहाँ पे माइक को माइनस नहीं मिलेगा तब तक हमारा माइक एक्टिवेट नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्रिस्टल टू यूनिवर्सल, ये भी स्टेप बाय स्टेप हमने लिखा हुआ है, तो आप भी स्टेप बाय स्टेप देख के अगर आपको एक परफेक्ट काम करना है तो उसमें आप देख के कर सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारा F320 का सोल्यूशन है, कुछ लिखा हुआ नहीं है पर इसमें सोल्यूशन है कि नहीं है? मैंने कुछ लिखा नहीं है इसमें, तो कैसे बता दिए सोल्यूशन है? बता भी आपको, आप भी देख लो F320 का सोल्यूशन, उसमें क्या है तो ये आपको पता है, इसकी इम्पोर्टेंस है कि नहीं? इस चीज को मान रहे कि नहीं मान रहे? तो कैसी रही ओवरऑल क्लास? आज की क्लास अब यहाँ पे जाने के बाद माइंड में भूल जाएगा या फिर याद में रहेगा? तो फाइनली बताइए कैसी रही ओवरऑल क्लास? ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एसआई टेलीकॉम से दुर्गेश, और मैं जैसा कि आप जानते हैं मैं सॉफ्टवेयर पढ़ाता हूँ, उसके साथ कुछ हार्डवेयर के भी सेक्शन लेता हूँ। तो आज का जो हमारा सेक्शन है, छोटे छोटे कुछ सेक्शंस हैं हार्डवेयर के, जैसे सिम हो गया, हेडफोन हो गया, SD कार्ड हो गया, फिर फिंगरप्रिंट हो गया, LDO क्या होता है, वो सारा चीज मैं यहाँ पे कवर करता हूँ यहाँ पे। तो अभी हमारी सिम का सेक्शन हुआ है, कैसी भी सिम सेक्शन समझ में आया? कौन कौन कर लेगा? सभी कर लेंगे? अच्छा, इसको रिपीट करने की या तो इसका प्रैक्टिकल की कोई जरूरत है क्या? नहीं सर, सारा प्रैक्टिकल मैंने खुद दिया है, हर एक चीज दिखाया है। चलिए यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको कि हमने क्या पढ़ाया है इनको सिम के सेक्शन में। तो चलिए ये क्या है आप लोग बताते चलिए। सिम की सप्लाई है, क्या है कोडिंग उसका पता है आपको अभी? कितना काम? चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट ये क्या है बताइए? सप्लाई कहाँ से आती है, कहाँ से? तो ये सारा कुछ आपने डायग्राम में भी देखा कि ऐसे ही आपने डायग्राम में देखा ना? तो यहाँ पे बताइए बाकी हमारी रिसेट क्लॉक कहाँ से आती है और हमारा V सिम कहाँ से आता है? पावर से आता है। क्या कर सकते हैं इसको B क्यों लिखा है, कैसे करना है पता है आपको? चलो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद ये बताइए क्या है? ये एक सोल्यूशन है, कोडिंग आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ये कोडिंग है हमारा, तो ये कोडिंग के थ्रू, पर ये जो बनाया है हमने ये सोल्यूशन है। क्या है ये सर? ये कंडीशंस होनी चाहिए, अगर आपका सिम सही सर्किट काम नहीं कर रहा है तो इस कंडीशन को भी हम चेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चलो उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आने के बाद ये क्या बताइए? यही जो मेन है जो घूम रहा है मार्केट में, अब आप लोगों का घूमेगा? अब आप स्टेप बाय स्टेप आप भी देख सकते हैं, ये सोल्यूशन ही है, आप समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं कर सकता। बाकी है थोड़ा सा ही, छोटे छोटे ट्रिक होते हैं, छोटा छोटा क्या होता है समझ में आ रहा है? आपको पता है कि नहीं? कैसे बाईपास करना है, क्या होता है DT, क्या होता है फाइंड कैसे करना है, क्लियर है यहाँ पे? ये हमारा लेटेस्ट सर्किट है जो कि जितने भी हाइब्रिड वाले आते हैं और इसी से हमारे डिटेक्शन होता है। क्या होता है? नेक्स्ट आते हैं, ये तो शायद और ये क्या है सर? केस स्टडी है, तो ये आपको करना है जो हम जेन्युइन करेंगे, जो हमने ऊपर पढ़ाया हुआ है। ये एक फोन का केस स्टडी, एक फोन का क्या है सर? तो आप सारा केस स्टडी आप भी देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके इनको दिखा दीजिएगा। और इसमें सोल्यूशन ही है, इसमें क्या है सर? है कि नहीं है? शायद और लोगों को समझ में आया चाहना है। यहाँ पे क्लास में किसको समझ में आया? सभी को आएगा? क्या बात है। तो ये कैसा लगा ये स्टडी केस? बहुत अच्छा लगा। ये लाइव था, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ हाइड किया हो यहाँ पे।
तो ये रही हमारी सिम की सेक्शन, और भी हम लाइव आएंगे जिससे कि नमस्कार दोस्तों, मैं से टेलीकॉम से दुर्गेश और मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर के साथ कुछ हार्डवेयर के सेक्शन लेता हूँ। तो आज का जो छोटा सा टॉपिक है हमारा एलडीओ के बारे में है। तो अगर आप एलडीओ के बारे में जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो वीडियो को थोड़ा सा देखिएगा, जिसमें आपको मैं एलडीओ का थोड़ा सा डिटेल दूंगा कि हम क्या चीज कर सकते हैं, क्या चीज नहीं कर सकते, कैसे पहचाने कैसे नहीं पहचाने, सारा कुछ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ये हमारी 28 मार्च की बैच है, जोश है कि नहीं है? जी, तो ये देख सकते हैं जोश इनका, क्योंकि ये जोश तब कब आता है जब सीखने को मिलता है या जब नहीं मिलता। आज की क्लास कैसी रही? और अभी तक की क्लास कैसी रही? हर एक दिन नया आपको सीखने को मिल रहा है। चलिए सर, तो अब आ जाइए इधर, मैं आपको क्लास में लाइव बताना चाहता हूँ कि एलडीओ के बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो एलडीओ जो हमारी होती है सर, ये 4 लेग की लेग आईसी होती है। क्या होती है सर? इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, लो ड्रॉप आउटपुट। लिख लीजिए एलडीओ क्या होता है सर, इसका फुल फॉर्म लो ड्रॉप आउटपुट। बस इस आईसी का इतना ही काम है कि कुछ वोल्टेज को कम करके पास करना। कुछ कम करके क्या करना? तो पहले लिख लो आप फटाक से। एलडीओ एक 4 लेग की आईसी होती है और उसको डायग्राम में यू से दर्शाया जाता है। किसी भी आईसी को किससे दर्शाया जाता है? यू से। अगर कहीं पे भी आप डायग्राम पढ़ रहे हो और यू दिखाई दे रहा है तो सर वो एक आईसी है पर्टिकुलर, एक वो क्या है सर? आईसी। तो सर अगर वो 4 लेग दिखाई दे रहा हो, कितने लेग दिखाई दे रहा हो? 4 लेग अगर दिखाई दे रहा है तो वो हमारी एलडीओ आईसी है। वो हमारी क्या है सर? एलडीओ आईसी है सर। ये अब मैं यहाँ पे आपने देख लिया, अब मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर को बना के आपको दिखाता हूँ। चलिए, तो मैं एक नया पेज खोल लेता हूँ। लिख लिया एलडीओ का फुल फॉर्म क्या बताइए? कितने लेग की होती है सर? 4 लेग की होती है। इसका आपको हमेशा नोज कट पॉइंट ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है सर? हमेशा ऑलवेज इसका नोज कट पॉइंट देना है। तो नोज कट पॉइंट हमारा ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 4। तो एलडीओ हमारी 4 लेग की आईसी होती है। कितने लेग की होती है? समझते हुए चलिए, फिर बाद में लिख लीजिएगा। पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। समझ में आ रही मेरी बात? अब कुछ लिखने का ऐसा नहीं है। तो सर एलडीओ अगर कोई भी आईसी हो तो किससे दर्शाया जाएगा डायग्राम में? यू से दर्शाया जाएगा। और यू से दर्शाया गया और ये 4 लेग का हुआ, तो कौन सी आईसी हुई? एलडीओ आईसी हुई। तो सर एलडीओ आईसी में कितने लेग होते हैं? 4 लेग होते हैं। उसका नोज कट पॉइंट जहां होगा तो वहां से क्या चालू हो जाएगी? क्वांटिटी 1 2 3 4। समझ में आ रहा है? ये इसकी सप्लाई फिक्स है। एलडीओ की सप्लाई क्या है? मतलब अगर एलडीओ कहीं भी लगा है तो ये चीज फिक्स होगा। ये चीज क्या होगा? फिक्स होगा। तो जो हमारा नोज कट है वो ऑलवेज हमारा ओयूटी होता है। क्या होता है सर? ओयूटी लाइन। कौन सी लाइन? ऑलवेज जो 2 नंबर होता है वो ऑलवेज ग्राउंड होता है। क्या होता है सर? ऑलवेज ग्राउंड होता है। 3 नंबर ऑलवेज ईएन होता है। क्या होता है सर? ईएन। कितना वोल्टेज आता है यहाँ पे? 1.8 वोल्टेज। क्लियर है यहाँ पे? जो हमारा 4 नंबर होता है वो इन होता है। क्या होता है वो? इन। कितना वोल्टेज? 3.7 से 4.2 वोल्टेज। क्लियर है यहाँ तक? तो सर ये फिक्स है। ये क्या है सर? फिक्स है। अगर आपकी एलडीओ आईसी खराब हो जाए तो सर आपको केवल नोज कट ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? क्योंकि सारी एलडीओ की सप्लाई सेम होती है। सारी एलडीओ की सप्लाई सेम होती है। अब इनके सपोर्ट में जो कंपोनेंट होते हैं वो भी फिक्स होते हैं। वो भी क्या होते हैं? आपको अगर एलडीओ लगा है तो उसमें आउटपुट का कैपेसिटर जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा? अगर ईएन है तो उसमें आपको एक एचबीआर रजिस्टर जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा सर? एचबीआर रजिस्टर जरूर मिलेगा। ये फिक्स कंपोनेंट है। ये क्या है सर? अगर ये एलडीओ लगा हुआ है तो ये कंपोनेंट फिक्स है। ये कंपोनेंट फिर इनपुट में भी आपको एक कैपेसिटर जरूर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा सर? ये कहां से आता है? ये कहां से आता है? और ये जिसको चाहिए, ये जिस सेक्शन को चाहिए। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? सर यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो 4 लेग की आईसी होती है तो यहाँ पे हमारा 1 नंबर क्या होता है? 2 नंबर क्या होता है? 1 नंबर में ऑलवेज क्या देखने को मिलेगा? मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा ही। तीसरा नंबर क्या होता है? कितना वोल्टेज? कहां से आएगा? और उसके साथ कौन सा कंपोनेंट? उसके बाद चौथा नंबर क्या होगा? कितना वोल्टेज? यहाँ पे सर कोई डाउट है? सर ये अगर आपका एक एलडीओ खराब हो गया है, क्या हो गया सर? तो ये रही थोड़ी सी एलडीओ के बारे में हमने आपको जानकारी दी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ठीक, नहीं लगा तो भी ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं से टेलीकॉम से दुर्गेश और मैं सॉफ्टवेयर क्लास पढ़ाते के साथ साथ कुछ हार्डवेयर के भी सेक्शंस लेता हूं। तो आज हमारी जो सेक्शन थी सिम, वाईफाई
और LDO बाईपास और क्या फिंगरप्रिंट और हेडफोन, मतलब इतना छोटे छोटे सारे कंसेप्ट थे। तो ऐसा तो नहीं लगा कुछ चीजें मैंने ना बताई? हर एक चीज के बारे में डिटेल बताया, हर एक चीज प्रैक्टिकल बताया, वोल्टेज GR हर एक चीज नोट डाउन कराया, इस पिन पे कितना GR आना चाहिए, कितना वोल्टेज आना चाहिए, प्रैक्टिकल कराया। चलिए कुछ पूछने से पहले मैं हाईलाइट दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या चीज इनको पढ़ाया हुआ है। ये हमारा सीम का सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है? ये क्या चीज है? सीम का इंट्रो। सीम का क्या है? पहचान, GND VRC। नेक्स्ट ये क्या बताइए? सीम की सप्लाई कहाँ से आती है? CPU से आती है, पावर से आती है, कहाँ से आती है? DC to DC से आती है। तो बताइए Vsim कहाँ से आती है? और नहीं आया तो क्या कर सकते हैं? क्लियर है? हेडफोन का है, क्या है सर? हेडफोन में जितने प्रॉब्लम्स आते हैं, लोगों का प्रॉब्लम हेडफोन काम नहीं करना, स्पीकर राइट नहीं काम करना, माइक नहीं काम कर रहा, तो ये वापस जाएंगे। और एक चीज बताइए, मैंने एक चीज और आपको बताया है कि बिना फोन खोले क्या वो सोल्यूशन है आपके पास? किसके पास है? सबके पास है। एक बार भी हो जाएगा तो थोड़ा सा याद करोगे। चलो ठीक है। तो ये हमारी हेडफोन की सप्लाई थी। हेडफोन की क्या है? सप्लाई। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आने के बाद ये क्या है बताइए? ये हेडफोन हमारा किस IC से रिलेटेड होता है? किस IC से रिलेटेड होता है? पावर IC से। अगर ऑडियो IC पावर में लगाए तो ऑडियो पावर के ऑडियो सेक्शन से। ठीक है। नेक्स्ट सीम का एक सोल्यूशन है। सीम का क्या है सर? कि क्या क्या चीजें हमें ध्यान देनी है, क्या क्या चीजें हमें ध्यान देनी है। नेक्स्ट बताइएगा ये क्या है? हाइब्रिड का मेटल सर्किट है। इसको समझना वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बोर्नियो में भी ये सोल्यूशन नहीं है। तो अगर नहीं है तो भी बना सकते कि नहीं बना सकते? कि ज्यादातर बोर्नियो अगर मैंने आपको ज्यादातर बोर्नियो पे डिपेंड होने के लिए बोला क्या? नहीं। मैं बोर्नियो नहीं, किसी भी टूल के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। हम ये काम कितना काम बिना किसी टूल के माध्यम से कर सकते हैं, अपने आप को उसी टाइप का बनाना है। चलो नेक्स्ट ये क्या है? ये हाइब्रिड ये क्या है? ये जो नॉर्मल आपको काम करने हैं, समझ में आ रहा है? और ये क्या है? स्टडी केस। तो ये स्टडी केस एक एमओएलईडी का सर्किट दिया है 16 लाख का। अब बताओ किस किस को समझ में आया? प्रैक्टिकली क्या बात है? तो ये ऑर्डर है ऑटो को और एक्सक्लूसिव इधर दिखाइएगा। एक बार भी दिल से बताइए कि आपने एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाया है? लाइव कर रहे कि नहीं कर रहे? देखते हैं कि डाटा बचता है कि नहीं बचता। तो थोड़ा सा आप भी बने रहे लाइव में और देखते हैं कि एक्चुअल में डाटा बचता है कि नहीं। तो कैसे रही ओवरऑल क्लास? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज कौन कौन ने CPU ब्लैक पेस्टेड खोला? विदाउट प्रिंट डैमेज। कल से बेहतर हुआ आज? कोई भी प्रिंट डैमेज हुआ? नहीं सर। नया स्क्रैचेस आई? नहीं सर। एकदम जैसा कट रही है पेंसिल। देखिए जो तरीका है वो कैसा है। बहुत अच्छा। तो कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत इतना कॉन्फिडेंस फायदा नहीं है। ये लाइट ऐसी चलने के लिए हमको रिक्वायरमेंट जो है 4 वोल्ट। अगर उसको पल्स आएंगे तो उसकी टेस्टिंग से पता चल जाएगा कि IC सही है कि गलत है। ठीक है। तो उसके काला पूरा IC में जाता है जिसमें प्रोटेक्शन लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है, टीजर डायोड। मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा।
क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं। सबसे नंबर 1 ठीक है।